अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, इंसान को अल्लाह ताला ने मुश्किलात में घिरा हुआ पैदा किया है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालुहु का इरशाद है कि हमने इंसान को कबद यानी मशक्क़त में पैदा किया है। पैदाइश से लेकर अपने इंतकाल तक इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की मशक्क़तों, मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी ये मशक्क़तें समाजी होती हैं, कभी ये मशक्क़तें माल से मुताल्लिक़ होती हैं, कभी ये मुसीबतें जान से मुताल्लिक़ होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब का सामना इंसान को अपनी इस मुख्तसर ज़िंदगी में करना पड़ता है। अब इन मुसीबतों को देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ लोग मुसीबतों को मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र से देखते हैं। जो मोमिन है उसकी नज़र अल्लाह ताला पर होती है कि ये मुसीबत अल्लाह की जानिब से है, और अगरचे बज़ाहिर इसमें खैर नहीं मुझे नज़र आता, लेकिन जब अल्लाह की जानिब से है तो यकीनन इसमें किसी न किसी किस्म का खैर और अल्लाह जल्ल जलालुहु की हिकमत पोशीदा होगी। तो मोमिन की निगाह मुसीबत को इस अंदाज से देखती है या इस ज़ाविया नज़र से एक मोमिन किसी भी मुसीबत को देखता है। जबकि इसके मुकाबले में जिनको ईमान की तौफीक नहीं मिली वो मुसीबत को दुनियावी ज़ाविया नज़र से देखते हैं। अगर मुसीबत को उस ज़ाविया नज़र से देखा जाए जो एक मोमिन को ज़ेब देता है तो फिर इंसान के लिए मुसीबत आसान होती है, उससे निमटना आसान होता है। उसकी निगाह अल्लाह ताला पे होती है, अल्लाह की रहमत से उसको उम्मीद होती है कि अव्वल तो ये मुसीबत अल्लाह की जानिब से है तो इसमें कोई खैर पोशीदा होगा, अल्लाह की कोई हिकमत होगी। दूसरे नंबर पर जब मुसीबत उस पर आई है तो उसे अल्लाह से ये उम्मीद होती है, बल्कि यकीन होता है कि अल्लाह ताला मुझे इस पर अजर देगा, क्योंकि अल्लाह का मोमिन से वादा है कि छोटी सी मुसीबत भी अगर तुम्हारे ऊपर आती है तो अल्लाह की बारगाह से उससे कुछ न कुछ अजर जरूर मिलता है। तो मोमिन को अल्लाह पर ये यकीन है कि इस मुसीबत की वजह से अगर से बज़ाहिर तो मैं मुश्किल का शिकार हूँ, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मुझे इस मुसीबत पर सब्र करने का अजर जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर पर वो अल्लाह से उम्मीद रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत को, इस बीमारी को या जो भी तकलीफ हो अनकरीब इसको उठा देगा। तो जब मोमिन इस ज़ाविया नज़र से किसी भी मुसीबत को देखता है तो उस मुसीबत से निमटना और मुसीबत होते हुए भी अपनी जिंदगी गुजारना उसके लिए आसान होता है, और वो पुरउम्मीद भी होता है कि अव्वल तो अल्लाह ये उठा देगा और फिर क़यामत वाले दिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले मुझे अजर से नवाजेंगे। तो इसके लिए आसान है। जबकि इसके मुकाबले में जिस शख्स का अल्लाह पे यकीन नहीं है, सिरे से अल्लाह के वजूद का मुनकिर है या अल्लाह के वजूद का इकरारी है लेकिन ईमान कमजोर है, तो वो फिर भटकता फिरता है। वो मुसीबत का सिर्फ दुनियावी हल तलाश करता है, दुनियावी हल न मिलने पर मायूस हो जाता है, मायूसी के गड़े में गिर के अपनी जिंदगी से तंग आ जाता है। तो एक हकीकी मोमिन को यही ज़ेब देता है कि वो हमेशा मुसीबत को उसी ज़ाविया नज़र से देखे जिस तरीके से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। कुरान करीम का बहुत बड़ा ऐलान है, मा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंचती है वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से होती है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि जो बर्र बहर में, कायनात में जो भी फसाद रूनमा होता है तो वो इसीलिए होता है कि लोगों के अपने गुनाह हैं, लोगों के अपने
अमाल हैं, तो एक मोमिन के लिए मुसीबत का सामना करने में ये पहलू भी होता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को दुनिया ही में धोना चाहता है, मुआफ करना चाहता है, अपने हाँ उसके दर्जात बुलंद करना चाहता है, इसीलिए अल्लाह उस पर मुसीबत भेजता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में सन 18 हिजरी में शाम के इलाके में एक बीमारी फैली थी ताउन के नाम से। तारीख के औराक में आपको ये बीमारी ताउन अमवास के नाम से मिलेगी। इसको अमवास भी पढ़ते हैं, इमवास भी पढ़ा जाता है। ये शाम के इलाके में बैतुल मक़दिस से थोड़े फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी। अभी ये चंद अशरे पहले यहूदियों ने इस बस्ती को खत्म कर दिया, वरना ये गांव चंद अशरे कबल तक मौजूद था। तो अमवास के इस इलाके में ताउन नामी ये बीमारी फैली थी और इससे पहले मुसलमानों ने इसका सामना नहीं किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस में इसकी पेशन गोई मौजूद थी, अमवात की कसरत होगी, तो अहकाम तो हिदायत तो मौजूद थी, लेकिन अमली तौर पर पहली मर्तबा मुसलमानों की तारीख में इस वबा का सामना मुसलमानों को करना पड़ा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है और इस अमवास के इलाके से ये वबा फैली और देखते ही देखते ये पूरे शाम में फैल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को की ये आदत थी कि वो अपनी ममलिकत का इंतजाम बराह रास्त देखते थे, यानी सिर्फ लोगों की खबरों पर या सरकारी मुरासलात पर ही इक्तिफा नहीं फरमाते थे, बल्कि बजाते खुद मुख्तलिफ इलाकों में तशरीफ ले जाकर लोगों का इंतजाम देखा करते थे। तो बैतुल मक़दिस के फतह होने के बाद जब शाम मुसलमानों के तसर्रुफ में आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम जाने का फैसला किया कि शाम जाकर मुसलमानों के अहवाल को, इंतजाम को बजाते खुद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुलाहजा फरमाना चाहते थे। चुनाचे आपके साथ सहाबाए किराम की एक बड़ी जमात जिसमें बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, हजरत उमर के साथ निकले। शाम का इरादा है, अब सफर करके जब हिजाज की हुदूद से निकले, तबूक से बाहर एक जगह थी, सरग नाम था उसका, उर्दन की सरहद पर यह इलाका वाक़े था। जब यहां पहुंचे, अब चूंकि ये हिजाज की आखिरी हुदूद हैं और उसके बाद शाम की सरहदात का आगाज है, तो जो शाम में मुसलमानों की अफवाज थी और मुसलमानों के उमरा थे, सिपा सालार थे, वो सारे अपनी सरहद पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तकबाल करने के लिए आए थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु जो उस जमाने में शाम में मुसलमान अफवाज के सिपा सालार थे, वो भी तशरीफ लाए थे और मुख्तलिफ उमरा और मुसलमानों की क़ियादत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद थी। हजरत उमर इस इलाके में पहुंचे, अभी शाम की हुदूद से बाहर हैं, तो यहाँ पे अपनी क़ियादत के साथ गुफ्तगू में हजरत उमर को पता चला कि शाम के इलाके में तो एक वबा फैल रही है। अभी वहां ताउन का आगाज था, मुकम्मल तौर पर फैला नहीं था, अभी मौत ने पंजे नहीं गाड़े थे। तो हजरत उमर को बताया गया कि आप शाम तशरीफ ले जा रहे हैं, शाम के इलाके में तो इस तरह वबा फैली हुई है, तो आपके साथ मुसलमानों के बड़े बड़े लोग हैं, तो इन सब की जिंदगियां खतरे में डालने की बजाय मुनासिब यह है कि आप वापस तशरीफ ले चलें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया सहाबाए किराम से और फिर यही तय पाया कि हजरत उमर वापस तशरीफ ले जाएंगे और जो आपके साथ लोग आए हैं वो भी वापस जाएंगे। तो जब आपने वापसी का इरादा किया तो जो शाम के अफवाज के सिपा सालार थे, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो बड़े जलीलुल कदर सहाबी आशरा मुबशरा में शामिल थे और अमीनुल उम्मा इनको कहा जाता है कि ये इस उम्मत के अमीन थे, अमानतदार और दयानतदारी में ज़रबुल मसल की हैसियत रखते थे, तो वो बोल उठे। उन्हें ये फैसला नागवार गुजरा और उन्होंने हजरत उमर से मुखातब होकर कहा कि ए उमर, तुम अल्लाह की तकदीर से भागना चाहते हो, शाम आने का इरादा अपना मनसूख कर रहे हो कि कहीं वबा न फैल जाए मदीना से आने वालों में,
तो वबा का फैलना या न फैलना ये तो अल्लाह की तकदीर है, तो क्या तुम अल्लाह की तकदीर से भागना चाहते हो? तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू उबैदा को मुखातब होकर इरशाद फरमाया कि काश आपके अलावा कोई और ये जुमला कहता, यानी आप जैसे बड़े सहाबी से जिसे अल्लाह ने दीन का फहम अता किया है, तो आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस पे एतराज करेंगे, तो काश आपकी बजाय कोई और शख्स ये कहता। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि नफिरु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भाग रहे हैं। यानी हम शाम से अगर मदीना वापस जा रहे हैं तो मदीना में भी अल्लाह की तकदीर है, तो हम अल्लाह की तकदीर से कहीं और नहीं भाग रहे, बल्कि अल्लाह की तकदीर ही की तरफ हम जा रहे हैं और अल्लाह की तकदीर ही की तरफ हमारा रुजू है। हजरत उमर मदीना वापस गए, लेकिन जो शाम से लोग आए थे वो वापस शाम के इलाके में गए, वो शाम से भागकर मदीना मुनव्वरा नहीं गए। और बाद में जब ये हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा का मुकालमा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ तक पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है ताउन के बारे में कि इज़ा समिअतुम बिही बिअर्ज़िन फला तक़दमू अलैहि, कि जब तुम्हें पता चल जाए कि फलां इलाके में वबा फैली है, ताउन फैला है, तो तुम उस इलाके में मत जाओ। व इज़ा वक़अ बिअर्ज़िन व अंतुम बिहा फला तख़रुजू फ़िरारम मिन्हु, लेकिन अगर किसी इलाके में वबा आ जाए और आप पहले से वहां मौजूद हैं तो फिर उससे भागो मत। तो ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उमर के अमल की तस्वीर फरमाई कि हजरत उमर ने दुरुस्त किया और मैंने खुद जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये फरमान सुना। तो हजरत उमर वापस तशरीफ ले गए और जो शामी अफवाज के सिपा सलार बड़े बड़े सहाबा थे जो हजरत उमर के इस्तकबाल के लिए आए थे, वो वापस मुल्क शाम चले गए। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमली तौर पर अमल हुआ कि जो बाहर से आ रहे थे वो अंदर नहीं दाखिल हुए, वो वहीं से वापस गए, और जो अंदर के लोग थे वो अंदर ही रहे, वापस चले गए, वो इस इलाके को छोड़कर कहीं और नहीं गए। और फिर उसके बाद ये वबा फैली और इस शिद्दत से फैली कि खानदानों के खानदान मिट गए। मौर्रिखीन लिखते हैं कि उस जमाने में जो आदमी किसी को शाम को मिलता था तो उसे कहता था कि भाई तुम बच कैसे गए, तुमने शाम कैसे कर ली ताउन से। और कोई किसी को सुबह मिलता था तो उससे पूछता था कि तुम बच कैसे गए, तुमने सुबह कैसे कर ली। एक आदमी सुबह है तो शाम को नहीं है, एक आदमी शाम को है तो सुबह को नहीं है। अमवात इस कदर तेजी से हुई कि पूरे के पूरे खानदान मिट गए। एक सहाबी हैं हारिस बिन हिशाम, ये मदीना मुनव्वरा से अपने 70 अफराद के साथ, अपने खानदान के 70 अफराद के साथ मुल्क शाम आए थे। और इस वबा में इनका खानदान इस कदर मुतासिर हुआ कि सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे, बाकी पूरा खानदान इस वबा की नजर हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद के घराने के 40 अफराद इस वबा की नजर हुए। और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि शाम में उस जमाने में मुसलमानों की अफवाज की तादाद 36,000 थी, जिन्होंने ये इलाका भी फतह किया था और अब यहाँ पे क़याम पजीर थे अमनो अमान के लिए, इंतजाम के लिए। तो 36,000 अफवाज पर मुश्तमिल मुसलमानों का लश्कर था, लेकिन वबा इतनी तेजी से फैली थी कि 30,000 मुसलमान अफवाज इस वबा का शिकार हुई और सिर्फ 6,000 मुसलमान मुजाहिदीन बाकी बचे। इस कदर तेजी से ये वबा फैली और दिनों ही दिनों में इस वबा ने इस कदर तेजी से मौत के पंजे चारों तरफ गाड़े। मुख्तलिफ सहाबा शहीद हुए, बड़े बड़े सहाबा। हजरत अबू उबैदा जो मुसलमानों के सिपहसालार थे वो बजाते खुद इस वबा में शहीद हुए। उनके बाद उनके जानशीन हजरत मुआज बिन जबल जो मुसलमानों के अमीर बने हजरत अबू उबैदा के बाद, वो इस वबा का शिकार हुए। उनसे पहले उनके बच्चे, एक बेटे इस वबा का शिकार हुए, उनकी अहलिया इसका शिकार हुई। तो आम मुसलमान तो एक तरफ रहे, बड़े बड़े मुसलमान जिनमें मुसलमानों की क़यादत तक शामिल थी, आला तरीन क़यादत, वो इस वबा का शिकार हुई। और अल्लाह की मशीयत थी कि अल्लाह ने उन्हें शहादत से सरफराज किया। लेकिन ये जब वबा फैली हुई थी, तेजी से मौत चारों तरफ पंजे गाड़ रही थी,
तो क्या मुसलमान मायूस हो गए थे, वो इधर उधर भागते फिरते थे? नहीं, मुसलमान मायूस नहीं हुए। हजरत अबू उबैदा के बारे में आता है कि जिस वक्त ये वबा फैली थी और वो खुद भी शिकार हुए थे, तो उन्होंने खड़े होकर मुसलमानों को खुतबा दिया और फरमाया कि ए लोगो, इन्न हाज़ल वजा रहमतु रब्बिकुम व दावतु नबीयिकुम व मौतु सालिहीन क़ब्लकुम, कि ये जो बीमारी फैली है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक रहमत है तुम्हारे लिए। हजरत मुआज जो हजरत अबू उबैदा के बाद आए थे, हजरत अबू उबैदा ने यह भी फरमाया था कि अबू उबैदा अल्लाह से दुआ करता है कि इस बीमारी में से मुझे भी हिस्सा दे, मैं भी इस बीमारी का शिकार हो जाऊं, ताकि मुझे भी शहादत की मौत मिले और अल्लाह इस बीमारी की वजह से मेरे दर्जात बढ़ा दे। हजरत अबू उबैदा की शहादत के बाद हजरत मुआज बिन जबल उनके जानशीन हुए। उन्होंने भी यही अल्फाज लोगों के सामने दोहराए कि अय्युहन नास इन्न हाज़ल वजा रहमतु रब्बिकुम व दावतु नबीयिकुम व मौतु सालिहीन क़ब्लकुम, और फिर अपने लिए दुआ की कि या अल्लाह इस वबा में से मुआज बिन जबल के अहलो अयाल को भी हिस्सा अता फरमा। चुनाचे इनकी दुआ अल्लाह ने कबूल की, और जैसे मैंने अर्ज किया कि इनके बेटे इनसे पहले इस बीमारी का शिकार हुए और हजरत मुआज बिन जबल की हथेली की पुष्ट पर फोड़ा निकल आया ताउन का। और एक सहाबी कहते हैं कि मैंने मुआज बिन जबल को खुद देखा कि वो अपनी पुष्ट पर निकले हुए उस फोड़े को चूमते थे और फरमाते थे कि तुझसे ज्यादा मुझे दुनिया में कोई अजीज नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से मुझे शहादत की मौत मिलेगी और अल्लाह के करीब जाऊंगा। तो मुसलमानों के अंदर उम्मीद इस कदर थी कि बीमारी के आगे हथियार नहीं डाले, बल्कि उस इन बीमारी को भी अपने रब की रहमत समझा कि ये हमारे रब की रहमत है, इसकी वजह से अल्लाह ने हमारे दर्जात बढ़ाने हैं। अब इसके बाद हजरत मुआज बिन जबल के बाद जो तीसरे अमीर बने मुसलमानों के, वो हजरत आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और इनका नुक्ता नजर अपने पेशरों से अक्सर मुख्तलिफ था। चुनाचे इन्होंने लोगों को खुतबा दिया और फरमाया कि ए लोगों, ये जो बीमारी है ये एक आग की तरह फैल रही है, लिहाजा तुम लोग अपने मकानात को छोड़ो, पहाड़ों पे निकल जाओ। तो उस मौके पर कुछ सहाबा ने उन पर नकीर भी की, लेकिन हजरत आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी निकले और लोगों से भी फरमाया कि अपने घरों को छोड़ो, पहाड़ों पे निकलो, यानी एक तो अलग अलग हो जाओ कि ये बीमारी इंसानों से इंसानों में फैलती है, तो तदबीर यूं इख्तियार करो कि मुतफर्रिक हो जाओ, छोटी छोटी टोलियों में बट जाओ और पहाड़ों पे चले जाओ, ये जो इलाका है इसको छोड़ दो। चुनाचे जब इस तदबीर पर मुसलमानों ने अमल किया तो कुछ दिनों के बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस वबा को खत्म किया और फिर मुसलमान वापस अपने घरों में आए। अब ये तीन सहाबा किराम का नुक्ता नजर आपके सामने है। सहाबा मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से देखते थे। हजरत अबू उबैदा और हजरत मुआज बिन जबल ने इलाका छोड़ना गवारा नहीं किया, बल्कि अल्लाह की रहमत और इस बीमारी को अपने लिए शर्फ समझा और वहां मौजूद रहे। लेकिन हजरत आमिर बिन आस ने एक मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किया और लोगों से फरमाया कि पहाड़ों में चले जाओ। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ताउन का सामना मुसलमानों को अपनी तारीख में इस तरह पहली मर्तबा हुआ था और ये सारा कुछ चंद दिनों का खेल था। तो ऐन मुमकिन है कि हजरत आमिर बिन आस से पहले लोगों पर यह बात न खुल सकी हो कि ये इस तरीके से लोगों को इकट्ठ से फैलता है, इसलिए ये तदबीर इख्तियार न की गई हो। और हजरत आमिर बिन आस ने फिर ये तदबीर इख्तियार फरमाई कि लोगों से कहा कि अलग अलग हो जाओ और छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में पहाड़ों पर चले जाओ। तो बहरहाल मेरे और आपके सामने एक तर्ज अमल आ गया कि जब इस तरीके से कोई वबा फैलती है जो इंसानों से इंसानों को लगती है, तो ऐसे मौके पर एक मुसलमान का पहला तर्ज अमल ये होना चाहिए कि वो अल्लाह जल्ल जलालुहु की रहमत से उम्मीद रखे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और इसको अपने लिए आजमाइश समझे कि अगर मैं इसमें कामयाब हुआ तो अल्लाह की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जे होगी और मुझे अजर मिलेगा। तो अल्लाह से अपनी लौ लगाए, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजीद बढ़ाए और दूसरे नंबर पर फौरी तौर पर उस बीमारी से बचने के लिए जो उस जमाने के तिब्बी माहिरीन तदाबीर बतलाएं, उन तदाबीर पे अमल करे और उस तदबीर पर अमल करने को दीन का तकाजा और मुतालबा समझे।
तो ये मुसलमानों की तारीख में आपको इन तमाम तर बीमारियों के बारे में एक तालीम मिलेगी कि किस तरीके से मुसलमान तदबीर भी इख्तियार करता है और अल्लाह जल्ल जलालुहु पर भी नजर रखता है। अगर कोई आदमी सिर्फ तदबीर इख्तियार करे, अल्लाह पे नजर न रखे, तो तदबीर फेल होने की सूरत में, नाकाम होने की सूरत में वो बेचारा मायूस हो जाता है। जैसे आज आपको नजर आ रहा है कि जो लोग खुदा के मुनकिर हैं वो इस बीमारी के आगे हथियार डाल चुके हैं कि हम करें तो क्या करें। लेकिन एक मुसलमान के लिए इस मौके पर क्या है कि तदबीर भी इख्तियार करे और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे कि अगर ये तदबीर मेरी नाकाम भी हो गई तो अल्लाह की रहमत तो मौजूद है, इस बीमारी पर मुझे अजर भी मिलेगा और इसकी वजह से मेरे दर्जात भी बुलंद होंगे और सब्र की वजह से अल्लाह जल्ल जलालुहु जो साबिरीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक मकाम है वो भी मुझे मिलेगा। तो खुलासा ये निकला कि इस मौजूदा सूरत हाल में मेरे और आपके जो करने के काम हैं उनमें सर फहरिस्त अल्लाह जल्ल जलालुहु से ताल्लुक है कि पहले की बनिस्बत ताल्लुक बढ़ाया जाए, दुआओं का एहतमाम किया जाए और वो सुन्नतें जिन पे हम अमल नहीं करते और उन सुन्नतों का एक इजाफी फायदा हिफ्ज़ान सेहत भी है, उन सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। सुबह शाम की हिफाजत की मसनून दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई हैं, उन दुआओं का एहतमाम किया जाए। और दूसरे नंबर पर जो भी तिब्बी माहिरीन की तरफ से तदाबीर बतलाई गई हैं उन पे सख्ती से अमल हो। जैसे एक दूसरे से हाथ मिलाने से रोका गया, जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा करीब आने से रोका गया। कोई अजनबी है जिसे आप नहीं जानते कि ये कहाँ उठता बैठता है, कहाँ से उठ के आया है, तो उसके ज्यादा करीब न जाएं। इसमें आपके लिए भी जिंदगी की जमानत है और आपके जो घर वाले हैं आपके मुतासर होने से वो भी मुतासर होंगे, तो उनके लिए भी हिफाजत की जमानत है। तो तवक्कुल इसी चीज का नाम है कि मुसलमान तदबीर इख्तियार करता है और फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु की रहमत की तरफ मुतवज्जे होता है। तो मौजूदा हालत में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इन तदाबीर पर शिद्दत से अमल पैरा हो। मसाजिद में आए नमाज के लिए, लेकिन नमाज में भी कोशिश करें कि बहुत ज्यादा मिल मिल के ना खड़े हों, सफ को जोड़ के रखना। अगरचे ये दीन का मुतालबा है, लेकिन बवक्ते जरूरत थोड़ा बहुत फासला भी आ सकता है। तो अगर कोई अजनबी आपके गिरदो पेश में खड़ा है जिसको आपको नहीं मालूम कि न जाने ये कहाँ उठता बैठता है, तो आप नमाज में भी सफ से थोड़ा सा पीछे हट के नमाज अदा कर सकते हैं। तो इन तदाबीर पे अमल करते हुए मसाजिद आना जाना भी रखा जा सकता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।